कभी कभी जो लोग हमें दर्द देते हैं वो हमारे सबसे बड़े उपकारी निकलते हैं। जरा आप सोचिए, अगर कोई आपकी तकलीफ देखकर भी आपकी मदद नहीं करे तो क्या आप उसे अपना दुश्मन कहेंगे या उपकारी? यह कहानी सिर्फ दया की नहीं है, यह कहानी है उपकार की, जहाँ सच्चा उपकार हमेशा मीठा नहीं होता है, कभी कभी कड़वा भी होता है, लेकिन यह हमारी जिंदगी बदल देता है। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे एक अंधी स्त्री ने अपने अंधकार में प्रकाश को पाया? तो यह वीडियो जरूर देखें। भगवान बुद्ध जब भी अपने शिष्यों को उपदेश देते तो कोई न कोई कथा अवश्य सुनाते थे ताकि उनके उपदेश सरलता से सभी समझ सके। ऐसे ही एक दिन भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कथा सुनाते हुए कहा, एक स्त्री थी, उसकी आंखें चली गई। पहले एक आंख गई, फिर दूसरी आंख भी चली गई। वह स्त्री बहुत परेशान रहने लगी। पति भी अपनी अंधी स्त्री का बोझ ज्यादा दिन तक उठा न सका और वह उससे अलग रहने लगा। उसके बच्चे भी उससे मुंह मोड़ लिया। अब वह अंधी स्त्री घर में अकेली रहती थी। वह स्त्री हर काम के लिए दूसरे पर आश्रित थी, पर उसे कोई सहारा देने वाला नहीं था। ऐसी हालात में उसकी एक पुरानी सहेली उसके पास आकर रहने लगी, लेकिन उसके उस सहेली का व्यवहार बड़ा ही अजीब था। वह अंधी स्त्री जब पानी मांगे तो एक बार पिला देती, दूसरी बार मांगने पर कहती, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, तुम खुद उठो और घड़े से पानी लेकर अपने आप पी लो। वह अंधी स्त्री जब कपड़े मांगती तो एक बार तो कपड़े दे देती, पर दूसरी बार मांगने पर कह देती, अलमारी में कपड़े रखे हैं, जाओ और अपने आप से ले आओ। उस अंधी स्त्री का मन कभी घूमने का होता तो एक बार तो साथ चली जाती थी, पर दूसरी बार जाने की बात आती तो कह देती, मुझे काम है, तुम अकेली घूम आओ। अंधी स्त्री अपना मन महसूस कर उठती और अपना काम खुद करती, पर सच्चाई यह थी कि उस अंधी स्त्री की सहेली उसे कम प्यार नहीं करती थी और ना ही उसे कम मानती थी और ना ही काम से बचना चाहती थी। वह अपनी अंधी सहेली को बार बार दया दिखाकर उसको सदा के लिए अपाहिज नहीं बनाना चाहती थी। अब धीरे धीरे वह अंधी स्त्री सब काम अपने आप करने लगी। अब उसे किसी की सहारे की जरूरत नहीं रही। अब उसे समझ आया कि उसकी सहेली ने उसके ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। वह अंधी स्त्री अंधों की एक संस्था में चली गई और वह वहां जाकर अंधों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाने लगी। वहां पर उसने बहुत सारे असहाय लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। हम अक्सर सोचते हैं कि उपकार का मतलब किसी को सहारा देना है, लेकिन असली उपकार तो तब होता है जब हम किसी को इतना मजबूत बना दे कि उसे किसी सहारे की जरूरत ही न रहे। इसीलिए कभी कभी कठोरता से दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वही आपके जीवन का सबसे बड़ा उपकार हो।